नमस्कार दोस्तों। इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि फतेह सिंह नाम का एक किसान होता है जो एक शादी के फंक्शन से रात में एक जंगल के रास्ते से होते हुए अपने घर लौट रहा होता है। तभी एक चुड़ैल ने धोखे से उसको अपने चंगुल में फंसा लिया। आगे फतेह सिंह के साथ क्या होता है? फतेह सिंह जिंदा बचता है या चुड़ैल के धोखे का शिकार हो जाता है? आइए इस कहानी में जानते हैं। फतेह सिंह ने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत भी अपना रूप बदलकर अपने असली रूप में आ गई थी। कुछ देर पहले जो औरत फतेह सिंह के सामने लाचार थी, अब फतेह सिंह उस चुड़ैल के सामने लाचार प्रतीत हो रहा था। उस चुड़ैल का शरीर पतला था, जलता हुआ मांस उसके शरीर से टपक रहा था और मुंह एकदम डरावना, दहशत भरा। उसके चेहरे को कोई देख ले तो वह वहीं मर जाए। उस चुड़ैल की आंखें बड़ी बड़ी थी, आंखों से गुस्सा और आग दोनों दिखाई दे रहा था। कान फटे फटे थे, बाल पैरों की एड़ी तक छू रहे थे। चुड़ैल के बाल किसी तलवार की धार जैसे थे। अगर किसी की गर्दन पर एक बार पड़ जाए तो उसका काम वहीं तमाम हो जाए। उसकी कुटिल भयानक हंसी पूरे वातावरण को और डरावना बना रही थी। चुड़ैल के साथ जो वह बच्चा था वह भी भयानक रूप में आ चुका था और वो भी दिखने में एकदम भयंकर लग रहा था। उन माँ और बेटे को देखकर किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें देखकर फतेह सिंह की क्या दशा हो रही होगी। फतेह सिंह उन्हें देखकर सिर से लेकर पांव तक कांप गया था। फतेह सिंह ने अपने जीवन में ऐसा भयानक दृश्य कभी नहीं देखा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था और उसकी हार्ट बीट काफी तेज हो गई थी। फतेह सिंह चुड़ैल व उसके बच्चों को देखकर बर्फ की तरह जम गया था। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उसने सोच लिया था आज तो मेरा राम नाम सत्य होकर ही रहेगा। चुड़ैल और उसके भूखे बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे। उनका भोजन फतेह सिंह उनके बीचों बीच खड़ा था। सब उसे ललचाई नजरों से देख रहे थे। उसे देखकर उनके मुंह से लार टपक रही थी। फतेह सिंह भागना चाह रहा था, लेकिन भागे तो कैसे? उस खंडर झोपड़ी के दरवाजे पर चुड़ैल अपना विकराल रूप लिए खड़ी थी। फतेह सिंह को देखकर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रही थी। फतेह सिंह के चारों तरफ वह शैतानी बच्चे उसे भूखी नजरों से घूर कर खड़े थे। बेचारा करे भी तो क्या करे? वह तो मदद करने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे ही मदद की जरूरत पड़ जाएगी। फतेह सिंह ने अपने जीवन काल में कभी भी पूजा पाठ भजन नहीं किए थे, तो उसे किसी भी भगवान का नाम और मंत्र भी याद नहीं थे जिसे वो बोलकर बच सके। आज उसने अपने मन में जाना कि पूजा पाठ करना कितना जरूरी होता है, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। आज फतेह सिंह अपने आप में खेत नजर आ रहा था और उसे खाने के लिए चारों तरफ शैतानी चिड़ियां नजर आ रही थी। अब पूजा पाठ करने लायक बचेगा तो वो भी करेगा। तभी अचानक चुड़ैल का बच्चा फतेह सिंह के पीछे से उसकी पीठ पर झपट्टा मारता है, लेकिन फतेह सिंह भी थोड़ा हट्टा कट्टा था। उसने उस बच्चे को झटके से पीछे ढकेल दिया, जिससे चुड़ैल और उसके बच्चों को गुस्सा आता है और वे जोर जोर से चीखने लगते हैं, जिससे पूरी झोपड़ी हिल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे काफी तेज भूकंप आया हो। चुड़ैल फतेह सिंह से कहती है, कितनी देर बचेगा तू? तुझे तो आज मेरे बच्चे बड़े चाव से चबा के खाएंगे। ये कई दिनों के भूखे हैं, तुझे तो इनका भोजन बनना ही पड़ेगा। तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। फतेह सिंह अपने हाथ जोड़कर कांपते हुए हाथों से कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे बीवी बच्चे हैं और मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था। क्या मेरी मदद का यह फल दोगी मुझे? लेकिन उस चुड़ैल पर फतेह सिंह की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। चुड़ैल जोर से हंसते हुए फतेह सिंह के पास धीरे धीरे आती है। जैसे जैसे वो पास आती है, फतेह सिंह का कलेजा मुंह को आने लगता है। उसका शरीर व दिमाग ने उसका साथ छोड़ दिया। उसे समझ आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उधर चुड़ैल अपनी कुटिल हंसी हंसते हुए अपने बच्चों को कहती है, जाओ खा लो और अपना पेट भरो। बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन आया है, इसे हाथ से जाने मत देना। उधर फतेह सिंह की ओर उसका एक बच्चा उसके गले के नीचे अपने पैने व गंदे दांतों से काटता है
तो फतेह सिंह की गई हुई चेतना उस वार से वापस आ गई। दर्द के मारे फतेह सिंह चिल्लाने लगा, छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है। और रोता हुआ कहता है। फतेह सिंह उसके सामने ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ शेर हो और बीच में एक बकरी का मेमना। फतेह सिंह की हालत बहुत खराब थी। जब उस शैतानी बच्चे ने अपना झपट्टा मारा तो फतेह सिंह की जोरदार चीखों के साथ उसका मूत्र भी निकल आया। लेकिन जब सभी बच्चों ने फतेह सिंह पर झपट्टा मारा तो उसकी चीखें सुनकर किसी का भी दिल फट सकता था। अचानक फतेह सिंह के अंदर कहां से शक्ति आई और उसने बच्चों को जोर से अपने से दूर ढकेला और वह पूरा खून से लथपथ हो चुका था। उसका शरीर ऊपर से नीचे तक खून से लथपथ था। वह कभी भी मर सकता था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत दिखाई और दरवाजे की ओर भागने लगा। वह चुड़ैल उसे देखकर जोर जोर से हंस रही थी और कहने लगी, भाग भाग तू, भाग, आज तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। कहाँ तक भागेगा? आज तुझे हमारा भोजन बनना ही पड़ेगा। फतेह सिंह उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी पूरी शक्ति से भागने लगा। वह अपनी बैलगाड़ी की ओर भाग रहा था ताकि अपने गांव की ओर पहुंच सके। उधर चुड़ैल व उसके बच्चे भी बराबर फतेह सिंह के पीछे भाग रहे थे। जब चुड़ैल के साथ उसके शैतानी बच्चे भाग रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पूरी जमीन हिल रही हो। फतेह सिंह को एहसास हो गया था कि चुड़ैल के बराबर उसके बच्चे भी शक्तिशाली हैं और मेरा पीछा कर रहे हैं। फतेह सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह पूरी तेजी से भाग रहा था। फतेह सिंह का खून रास्ते में गिरता जा रहा था, लेकिन वह अपनी तेज गति से बैलगाड़ी तक पहुंच गया। चुड़ैल और उसके बच्चे उसके पीछे खड़े थे। उसने देखा जंगल का सारा माहौल बहुत ही भयानक था। जंगल से वो अपनी पूरी जिंदगी में कितनी बार सफर कर चुका था, लेकिन आज वही जंगल उसे खाने को दौड़ रहा था। उसका दिल ऐसा डरावना मंजर देखकर कांप उठा। चुड़ैल ने पीछे से कहा, बेटा अब तेरा क्या होगा? कहाँ तक भागेगा? अब तो मेरे बच्चों को अपना भोजन करने दो। चुड़ैल की भयानक बातें और बातों के साथ उनकी मुंह से लार लपकती हुई हंसी। फतेह सिंह उस दृश्य को जीवन भर नहीं भूल पाएगा अगर वो बच जाता है तो। चुड़ैल उड़ती हुई फतेह सिंह की चारों तरफ हवा में लहरा रही थी। उसके साथ उसके बच्चे भी भयानक हंसी के साथ फतेह सिंह और उसकी बैलगाड़ी के चारों तरफ हवा में लहरा रहे थे। जंगल के बड़े बड़े पेड़ों की हवा और तेज हो रही थी। हवा और घूमती हुई चुड़ैल और उसके बच्चों को देखकर फतेह सिंह का माथा भी घूम रहा था। फिर भी वह फाटक से अपनी बैलगाड़ी के पीछे बने झोपड़ी नुमा घर में दुबक जाता है। उधर चुड़ैल व उसके बच्चे बैलगाड़ी के चारों तरफ जोर से चिल्लाते हुए और भयानक हंसी हंसते हुए कहते हैं, आज तू हम लोगों से नहीं बचेगा। उनकी आवाज से बैल भी डरकर वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर गए। अब चुड़ैल भयानक आवाज करते हुए बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ती है। फतेह सिंह अंदर बैठा चुड़ैल की आवाज से थर थर कांप रहा था। उसका खून पानी हो गया था। डर के मारे उसने मन में सोच लिया, आज तो मेरी मौत पक्की है। वह आज उनका भोजन बनेगा। बैलगाड़ी अंदर से पूरी ढकी हुई थी। बैलगाड़ी के अंदर दाएं और बाएं तरफ खिड़की लगी हुई थी जिस पर कांच लगा हुआ था। अब चुड़ैल और उसके बच्चे बैलगाड़ी के ऊपर हमला करने के लिए जोर से कूदे और बैलगाड़ी की खिड़की पर जैसे ही उन्होंने हाथ रखा वैसे ही पता नहीं क्या हुआ कि चुड़ैल और उसके बच्चों को एक जोरदार धक्का सा लगता है और वह लगभग 10 फीट दूर जाकर गिरते हैं। चुड़ैल भी अचंभित हो गई कि हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर भी चुड़ैल व उसके बच्चे पूरी ताकत के साथ गुस्से से गरजते हुए बैलगाड़ी के ऊपर फिर से कूदे तो इस बार वे 20 से 25 फीट दूर जाकर गिरे। अंदर बैठा फतेह सिंह पसीने से तरबतर हो रहा था और उसका दिल डर की वजह से कांप रहा था। उसे पता ही नहीं चला चुड़ैल व उसके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। वह तो पूरा डरा हुआ था। उधर से चुड़ैल और उसके शैतानी बच्चे फिर से अपनी पूरी शक्ति के साथ बैलगाड़ी पर हमला करते हैं। उनके हमले की गति से आसपास के पेड़ पौधे ऐसे हिल रहे थे कि वह अभी गिरेगी तभी, लेकिन बैलगाड़ी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा उनके वेग से। अचानक कुछ देर के लिए सब शांत हो गया।
फतेह सिंह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ क्षण बीतने के बाद चुड़ैल व उसके बच्चे चिल्लाते हुए अपना भयंकर रूप लेकर बैलगाड़ी पर फिर से हमला करने लगे, लेकिन हर बार चुड़ैल की हार होती। अंदर बैठा फतेह सिंह फिर से कांपने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था यह चुड़ैल से मुझे कौन बचा रहा है। फिर चुड़ैल ने अपनी शक्ति के साथ हमला किया, लेकिन वह फिर से हार गई। अचानक फतेह सिंह की नजर सामने वाली खिड़की के नीचे पड़ी अलमारी पर पड़ी। अचानक फतेह सिंह की नजर सामने वाली खिड़की के नीचे बनी अलमारी पर पड़ी। वहां कुछ सामान रखा था और वहां पर सामानों के साथ हनुमान जी का एक लॉकेट भी था, जो कि उस बैलगाड़ी की शक्ति बना हुआ था। जिस तरह महाभारत में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विजय पताका बने हुए थे, उसी तरह आज भी फतेह सिंह की बैलगाड़ी में हनुमान जी फतेह सिंह की रक्षा कर रहे थे। हनुमान जी के कारण ही चुड़ैल व उसके बच्चे बैलगाड़ी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे थे। इस कारण वह बार बार दूर जाकर गिरते थे। फतेह सिंह हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, आप जो भी देवता हैं कृपया मुझे आज बचा लें। मैंने आज तक किसी का पूजा पाठ नहीं किया है, इसलिए मैं आपका नाम भी नहीं जानता, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगर आज मैं बच गया तो मैं आजीवन आपका दास बनके आपकी पूजा करूँगा। हनुमान जी का लॉकेट फतेह सिंह की पत्नी ने रखा था। जब वह अपनी माँ के घर से आ रही थी तब उसकी माँ ने उसको यह लॉकेट दिया था ताकि वो फतेह सिंह को पहना दे। उसने वापसी में आते समय वह लॉकेट बैलगाड़ी में रख दिया और वहाँ से आने के बाद लॉकेट लेना भूल गई। फतेह सिंह के हृदय में हनुमान जी की प्रार्थना करने से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और मनी मन उसको प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़कर उनके सामने आंख बंद करके बैठ गया। अब चुड़ैल फिर से अपने शैतानी बच्चों के साथ गुस्से से चिल्लाती हुई बैलगाड़ी पर फिर से प्रहार करती है। तभी अचानक एक धमाका हुआ, जिसे सुनकर फतेह सिंह और उसकी बैलगाड़ी दोनों हिल जाते हैं। उसने अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो मौसम और वातावरण दोनों बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ शांति हो गई थी। तब उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। उसने देखा कि कांच टूटा हुआ है। दरअसल चुड़ैल ने अपनी पूरी शैतानी ताकतों के साथ बैलगाड़ी की खिड़की पर हमला किया, जिस वजह से चुड़ैल का हाथ अलमारी में रखी हनुमान जी के लॉकेट पर पड़ जाती है, जिससे लॉकेट के अंदर से शक्ति का प्रहार चुड़ैल व उसके बच्चों पर पड़ता है। उस हनुमान जी की शक्ति की वजह से चुड़ैल और शैतानी बच्चे एक साथ दूर उनकी खंडहर झोपड़ी में जाकर गिरे और झोपड़ी के साथ चुड़ैल व उसके बच्चों का भी खात्मा हो गया। हनुमान जी की छोटी सी शक्ति वो चुड़ैल और उसके बच्चों पर काफी भारी पड़ा और वे झोपड़ी के साथ ही भस्म हो गए। कुछ ही पलों में जहाँ झोपड़ी थी वह जगह बिल्कुल साफ होकर मैदान में परिवर्तित हो गई। वह धमाका इतना तेज था कि पूरा जंगल हिल गया। उसके बाद फतेह सिंह ने राहत की सांस ली। हनुमान जी की लॉकेट के सामने हाथ जोड़कर फतेह सिंह ने उनको धन्यवाद दिया। उसने कहा, आज मेरे प्राणों की रक्षा आपने की। आज से मैं आपकी हर रोज पूजा अर्चना करूंगा। वह अपने घर लौटता है और सारी याद बीती अपनी पत्नी और गांव वालों को बताता है, जिसे सुनकर सब बहुत डर जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी जो आज तुम यहाँ जिंदा खड़े हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो इसी तरह की और कहानी को सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।